हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही मिंट टूथ पाउडर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप कोलगेट यूज़ करते हैं गाइस, उसी तरह से ये पाउडर है जो कि आप घर पे बना सकते हैं अपने टीथ को वाइटन करने के लिए। ये आपके दांतों को और आपके जो भी दांतों के अंदर जर्म्स है, आपके मुँह के अंदर जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसे भी कम करता है। साथ ही ये आपको आपके टीथ को वाइटन करने में मदद करता है और आपकी जितने भी ओरल प्रॉब्लम है उसे कम करके आपकी ब्रेथ अगर सांस की जो बदबू की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये कम करता है। सो गाइस, सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। सॉरी फॉर द लाइटिंग प्रॉब्लम गाइस। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा आपके स्किन, आपके टीथ में जो भी येलोनेस है और जो भी जर्म्स है उसे किल करता है। तो उसके बाद आपको इसके अंदर चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मिंट पाउडर, यानी कि पुदीने का पत्ते का पाउडर। तो ये मैंने घर पे ही बनाया था। आपको जिस पुदीने को थोड़ा सा धूप में रख के सुखा लीजिए एंड देन उसका मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए। तो ये हमें 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा कायोलिन क्ले। यू कैन ऑल्सो ऐड चारकोल पाउडर। अगर आपके पास चारकोल पाउडर है तो आप 1 चम्मच चारकोल पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको चाहिए कायोलिन क्ले। तो ये मैंने हर्बोटॉनिका ले रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये हमें चाहिए होगा करीब 1 चम्मच। ये आपकी दांतों में से जितना भी जर्म्स है, ओरल प्रॉब्लम है, जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है उसे सोक करता है, यानी कि अच्छे से डीपली निकाल लेता है। अब तीनों चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है और अब इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। मिंट, बेकिंग सोडा और हमारा ये जो कायोलिन क्ले है, ये तीनों ही मिक्स होने के बाद गाइस एक नेचुरल टूथ पाउडर का काम करते हैं। अगर आप मार्केट के जो कोलगेट और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, उसके अंदर नेचुरल केमिकल होते हैं और एडेड स्वीटनेस भी होती है। ये बिल्कुल भी इसमें स्वीटनेस नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा सा लेके इसे, जैसे कि हम लोग आपने देखे होंगे कि कोलगेट का भी टूथ पाउडर आता है, बट इस तरह से ही ये भी है जो कि घर में ही आप नेचुरली बना सकते हैं और आराम से इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब आपका टूथ पाउडर जो है बन के रेडी हो गया है। अब इसे एक क्लीन कंटेनर में आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते में। इस तरह का एक कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लूँगी। अब जब भी आप ब्रश करते हैं, जब भी आप अपने मुँह को वॉश करते हैं, तब आप सबसे पहले अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला कीजिए, यानी कि हल्का सा गीला कर लीजिए। उसके बाद आप इस पाउडर में डिप करके उससे अपने पूरे टीथ को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रश कर सकते हैं। इसे लेके आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसके बाद ये आराम से आपके ब्रश में स्टिक हो जाता है और फिर आप आराम से अपने ब्रश कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत जल्दी आपके मुंह में से जितना भी डर्ट है उसे निकालता है। और अगर आपको सांस की बदबू की प्रॉब्लम है तो उसे भी बहुत अच्छे से कम करता है। इसके अंदर मिंट है तो एक रिफ़्रेशिंग फील भी आपको देता है। साथ ही ये आपको एक नेचुरल, बिल्कुल भी बिना केमिकल के आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करूँगी आपको कि ये है ब्रश फ्रॉम बैम्बू इंडिया। तो मैंने रिसेंटली इनका पेज देखा था ऑन इंस्टाग्राम, तो उन्होंने मुझे ये जो प्रोडक्ट्स है वो सेंड किए हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सोशल उनका जो है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये मैंने वहाँ से, उन्होंने मुझे 2 ब्रशेज़ दिए हैं। बेसिकली ये एक बैम्बू ब्रश है और वो लोग जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, यानी कि प्लास्टिक जो है सेकंड लार्जेस्ट जो ब्रश होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट होता है प्लास्टिक का। तो उन्होंने उसे कम करने के लिए इस तरह के बैम्बू के प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किए। आप देख सकते हैं ईयरबड्स एंड देन माउथ वॉशनर एंड देन यहाँ पे आपको 2 ब्रशेज़ और एक स्ट्रॉ उन्होंने मुझे सेंड की। जो कि आप प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो आप बैम्बू की स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है। तो आप इसमें कलर वेरिएंट मिल जाएंगे। तो आप ये जो बैम्बू है ये रिसाइकिल कर सकते हैं इसे आराम से। तो ये वेस्ट का काम भी नहीं होगा और ये एनवायरनमेंट सेफ़ है। आप देख सकते हैं इस तरह से बैम्बू यहाँ पे लिखा हुआ है, बैम्बू इंडिया, और इसका यहाँ पे ऊपर आपको ऐसा सी ग्रीन कलर का ब्रश मिल जाएगा। तो इसके जो ब्रिसल्स है वो तो गाइस प्लास्टिक के ही हैं, बट ये जो उसका स्टैंड है वो आपको बैम्बू का मिलेगा, क्योंकि हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो पूरे फुल्ली प्लास्टिक के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उस तरह से उन लोगों ने मुझे ये सेंड किया और मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्रश है और एक ये स्ट्रॉ है, ये बैम्बू स्ट्रॉ है। तो रेड और ग्रीन कलर का यहाँ पर ब्रश है मेरे पास। तो आप इसे, इनका जो इंस्टाग्राम पेज की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिए और इन्हें एक बार ज़रूर विजिट
करिए। ज़्यादा प्राइस नहीं है इनकी, आई थिंक 99 रुपीज़ का आपको एक ब्रश पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और साथ ही ये इनके ड्यूरेबल भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम तक ये आराम से चल जाते हैं। तो ये इस तरह से आपको स्ट्रॉ, ईयरबड्स और ये सारी चीज़ें उन लोगों ने मुझे सेंड की है। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स है गाइज़, सबसे अच्छी बात है कि ये एक इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कम करने के लिए उन लोगों ने इस तरह से बैम्बू, या फिर आप आजकल मैं भी प्लास्टिक को कम कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और वुडन चीज़ें और मिट्टी की जो चीज़ें होती है वो यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये रिकमेंड कर रही हूँ। उनके और भी अलग बैम्बू के प्रोडक्ट्स है, लाइक बैम्बू की डायरी है, स्पीकर्स है, रेज़र है और पेंसिल स्टैंड होल्डर्स है। तो बहुत सारी उनकी और भी बैम्बू की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश उनसे बोला था कि मुझे ब्रश ज़्यादा अच्छा है तो मैं वो यूज़ करना पसंद करूँगी पहले। दैन उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है इनकी टीम के बारे में। ये सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पेज में नीचे लिंक दे दूँगी, तो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो उनका पेज एक बार ज़रूर विज़िट करिए, आपको बाकी सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। तो गाइस, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।